नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और पार्ट द्वारा दिया जाता है, जिससे जो भी पॉइंट वीक है आप उस वीक पॉइंट को जो है और मजबूत बना सके और दोस्तों अपने अपने जो है कंपटीशन को और बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, हमारा ये लेसन 7 है। लेसन 7 संख्या पद्धति चल रहा है दोस्तों, और नंबर सिस्टम है जिसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने संख्याओं के बारे में जान लिया था कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और इन संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो दोस्तों, इस सबको मैंने जान लिया था। लेकिन दोस्तों, ये लेसन 7 है। लेसन 7 से पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा था, जिसमें से पहला चैप्टर था अनुपात एवं समानुपात, दूसरा चैप्टर था अभिन्न, तीसरा चैप्टर था घातांक एवं करड़ी, चौथा चैप्टर था बहुभुज, पांचवा चैप्टर पढ़ा था कार्य एवं समय, और छठवां लेसन दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था लासा और मासा। दोस्तों, इतने चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया था। यदि आपने इन चैप्टरों को अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर से ज़रूर उस चैप्टरों को देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 का, जो संख्या पद्धति का पार्ट 2 है। दोस्तों, हमने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, तो हम उसी के बारे में दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो दोस्तों, इसका डिफिनेशन मैंने बता दिया था। तो दोस्तों, कुछ यहाँ पे हम ऐसे नंबर बताने वाले हैं जिनके मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक मतलब इसके मध्य में, मतलब जो है 1 से लेके 100 की संख्या के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, 1 से 100 के मध्य में अब 25 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, ठीक है। और दोस्तों, इसी के क्रम में 1 से लेके 75 तक, 1 से लेके 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं दोस्तों? 21 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, ठीक है। और 1 से लेके जो है 50 तक, 1 से लेके 50 तक इसमें 15 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। 1 से लेकर 10 तक इसके मध्य दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं? आप जो है कमेंट जरूर करें दोस्तों, इसके बीच जो है कितनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं बताइएगा जरूर। तो चलिए हम बता देते हैं, इसके मध्य जो है 4 अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं थी, मतलब इन संख्या के मध्य में इतनी अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के बारे में इतना बताना था मुझे, जो आपको बता दिया। और इसका जो है डिफिनेशन वगैरह जो है दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया था। तो हम जो है अपने टॉपिक को आगे ले चलते हुए दोस्तों, हम अब क्या ज्ञात करने वाले हैं? इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हम आपको बताएंगे कि इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो अगला पॉइंट दोस्तों बनेगा, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। ये दोस्तों पॉइंट है कि हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमारे एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको देता हूँ। जैसे ऐसे लिखा होता है 75230, इसके पावर कुछ लिख दिया होता है 578। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना होता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम जानेंगे दोस्तों। इसके इकाई के अंक ज्ञात करने का जो है 3 नियम आपको हम बताएंगे। पहला नियम होगा रूल फर्स्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट रूल क्या होता है? यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6
है तो इकाई का अंक यही संख्या होता है, चाहे घात कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो। दोस्तों ये फर्स्ट रूल था। तीन रूल आपको दोस्तों मैं बताऊंगा, और जिसमें से फर्स्ट रूल ये था, आप तीनों रूल जानने के बाद जो है आप दोस्तों सेकंडों में बता देंगे कि इकाई का अंक क्या होने वाला। तो जैसे दोस्तों इस रूल को हम समझते हैं, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक यही संख्या होता है, चाहे घात कुछ भी हो। चाहे घात दोस्तों कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर इनमें से है तो ये इकाई का अंक यही आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ 7, 8, 5, 6, 2, 2, 0। ठीक है दोस्तों, इसकी पावर में कुछ भी लगा दूँ। यहाँ पे कहा है चाहे घात कुछ भी हो, 7, 8, 5, 2, 3। ठीक है, आप घात कुछ भी लिख दें तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों एक बार हम रूल पे चलते हैं। यदि इकाई का अंक इतना होना चाहिए, इनमें से कोई हो जाए तो देखिए 0 है दोस्तों, तो क्या कहा है, तो इकाई का अंक यही संख्या होता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है, और घात चाहे जो हो। ठीक है, और हम दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों लेता हूँ। लिखा हुआ 6, 5, 3, 8, 5, 6। ठीक है, इतना मैंने नंबर ले लिया दोस्तों। अघात में लिखता हूँ 7, 2, 3, 2, 5, 8। दोस्तों यहाँ पे मैंने घात इतना लिख दिया, तो इसमें दोस्तों इकाई का अंक क्या बन जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, हम पहले इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक ये है 6 है, इकाई का अंक 6 है। अब घात हमें नहीं देखना है दोस्तों, इस घात को हमें नहीं देखना है। इकाई का अंक, बस इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट रूल में यही है कि यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही रहता है, घात चाहे जो हो। और रूल 2 है दोस्तों, नियम सेकंड है दोस्तों। क्या चल रहा है, इकाई का अंक याद करने का रूल चलता है। हमने क्या लिखा था, यदि 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही रहेगा, घात चाहे जो हो। तो इसमें दोस्तों दूसरे नियम में है, यदि इकाई का अंक 4, 9 है तो, ठीक है दोस्तों, अगर इतना है तो इकाई का अंक 4 या 9 है तो दोस्तों 2 रूल फॉलो होते हैं इसमें। कितने, यदि इकाई का अंक 4 है तो क्या होगा, यदि इकाई का अंक 9 है तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इनके 2 रूल बन जाते हैं। अब दोस्तों इसके जब 2 रूल बनेंगे तो क्या बनेंगे। अब दोस्तों ये जो रूल बनेंगे ये घात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, घात पे डिपेंड करेगा। अब देखिएगा, घात सम है तो, घात यदि सम है तो क्या होगा, घात विषम है तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों घात सम है, जो भी नंबर दिया रहेगा, यदि इकाई का अंक 4 है तो हम उनके घात को पहले देखते हैं। यदि घात सम है, ठीक है, जैसे घात अगर हो जाए 7, 2, 3 और 4, ठीक है, तो ये घात, ये कौन सी संख्या, ये सम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक 4 है तो ये सम हो जाएगा। तो दोस्तों यही कह रहा है, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, यदि घात विषम है तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों 6 कैसे हो जाएगा, 4 कैसे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब सम होता है, घात सम रहेगा तो उसका हम जब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 बनता है, 16 में इकाई का अंक 6 आ जाएगा, तो इस तरह से 6 आ जाएगा। और घात यदि विषम है दोस्तों तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं करते हैं तो 4 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम रूल मान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से 9 का भी हो जाएगा, घात
सम है तो, और फिर घात विषम है तो क्या बनेगा दोस्तों? सम है तो क्या बनेगा? विषम है तो अब देखिएगा घात सम होगा तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 बनेगा, तो 81 के 1, तो इकाई का अंक दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 बनेगा। यदि घात विषम है तो क्या हो जाएगा? 9 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा रोल था। ठीक है, और दूसरे रोल में दोस्तों 2 नियम बताए गए थे। ठीक है, अब दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा छोटा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4 लिखा, 4 के पावर 1 लिखा। ठीक है, तो इसका क्या होने वाला? तो आप दोस्तों जान रहे हैं इसका 4 ही होगा इकाई का अंक, लेकिन हम क्या करेंगे? रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, रूल फॉलो करने के बाद जब रूल हमें समझ में आ जाएगा तो हम और बड़ी संख्याओं के बारे में जानेंगे और इकाई का अंक फाइंड करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो है घात क्या है? सम 1 है, सम है कि विषम है? क्या है? विषम है। अब देखिए घात विषम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया दोस्तों? 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो अगला नंबर हम कोई नंबर दोस्तों ले लेते हैं। अगर हम एक बार सम लें, एक बार सॉरी विषम संख्या लें, एक बार हम सम लेके देख लेते हैं। अब इकाई का अंक क्या आ जाएगा? देखिए दोस्तों, जब घात क्या है? सम है। इकाई का अंक क्या है? 4 है, और घात क्या है इसका? 2, जो कि सम है। सम है तो क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल हम सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या लेंगे? 4 8 9 6 4। ठीक है, ये ले लिए दोस्तों। अब देखिएगा इकाई का अंक 4 मिल रहा है, ये दोनों रूल हमें फॉलो करना है इसलिए हम ले रहे हैं। अब दोस्तों इसके पावर हम कुछ भी ले लें, चलो 109, जो कि विषम है। ठीक है, इकाई का अंक देखना है, क्या है? 4 है, 4 है। और अब इसकी घात को देखना है। घात को देखने के लिए दोस्त 2 रूल है, ये सम है कि विषम है? क्या है? विषम है। क्या चल रहा है? विषम है। तो अब विषम में क्या होगा? घात वही रहेगा, मतलब 4 ही आएगा या 6 आ जाएगा, आपको बताना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? घात जो आ जाएगा वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि विषम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और कोई दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो 4 का था, सब 4 का था दोस्तों। 9 का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड। ठीक है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों, 6 5 4 3, और इकाई का अंक 9 ले लेते हैं। अब दोस्तों हम इसका घात लगा सकते हैं, घात हम कुछ भी ले लें, 108 ले लें। ठीक है, 108 ले लें। अब इकाई का अंक क्या है दोस्तों? 9 है, और घात क्या है? सम है, विषम है? सम है। सम है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या बनेगा दोस्तों? 1 बन जाएगा। दोस्तों यही एग्जाम्पल है 6 5 4 3 9। यदि घात को हम विषम कर दें, 109 कर दें, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आप बताएंगे? तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? विषम है तो घात वही रहेगा दोस्तों, इकाई का अंक 9 ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा फर्स्ट रूल और सेकंड रूल कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट रूल में दोस्तों मैंने क्या बताया था? यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 है, घात से नहीं मतलब है दोस्तों, तो इकाई का अंक इनमें से ही रहने वाला है। और दूसरा रूल ये आपने 4 और 9 का। अब देखिए दोस्तों कौन कौन से नंबर हो गए? 4 भी हो गया और 9 भी हो गया। 0 1 5 6 4 और 9। ठीक है, इतने नंबर का इकाई का अंक मैंने देख लिया। अब दोस्तों 1 से 9 तक कितने नंबर बच रहे? 0 तो हो गया, एक हो गया। अब 2 बचा और 3 बचा। ठीक है, 2 3 हो गया, और दोस्तों 7 8 बच रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड रूल में काम आएगा। किसमें? थर्ड रूल में काम आएगा दोस्तों। ठीक है, यदि 1 से लेकर 9 तक इकाई अंक दोस्तों बनते हैं, तो हमने इतनी संख्याओं का बना लिया, 2 रूल में फॉलो हो गए दोस्तों। और ये तीसरा रूल चलेगा, नियम तीसरा है दोस्तों। ठीक है, यदि इकाई का अंक 2 3 7 8 हैं तो इकाई का अंक याद करना, इकाई
का अंक ज्ञात करना। अब दोस्तों इसका रूल क्या बनने वाला है दोस्तों, यदि इकाई का अंक यदि इतना है तो इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों यहीं से मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इसको काट देता हूँ, ठीक है। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब यदि इकाई का अंक दोस्तों इतना हो गया तो उनकी घात को, देखिए इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो इकाई का अंक इतना है तो, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी काट देते हैं। है तो संख्या की घात को 4 से भाग करते हैं, ठीक है। उसकी घात को दोस्तों 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों, जो शेषफल आएगा भाग करते हैं और शेष फल जो बचता है उसे इकाई की संख्या पर घात लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। और घात लगाने के बाद दोस्तों हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इकाई का अंक पता चल जाता है। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस रूल को समझाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, 9832, इसके पावर दोस्तों हम 47 ले लेते हैं। तो इकाई का अंक पहले दोस्तों देखना है क्या है, 2 है। अब क्या कहते हैं, यदि इकाई का अंक 2 है तो जो भी है इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है। और जो इसका घात है दोस्तों, ये कहा है संख्या की घात को 4 से भाग करते हैं। तो जो इकाई का अंक कितना है, 7 है, इसको हम 4 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 4 एकम 4 दोस्तों, और फिर 4 एकम 4, तो मतलब शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है। शेषफल कितना बन गया, 3 बच गया। तो इसी शेषफल को इस संख्या की हम घात लगा देते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का घन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक दोस्तों क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो तीनों रूल दोस्तों हमारे फॉलो हो रहे हैं, ये तीसरे रूल का नियम था। और दोस्तों कोई एग्जाम्पल हम आपको देकर समझाना चाहते हैं। अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, 19367 के पावर 84, ठीक है। 84 मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इकाई का अंक कैसे लिख लेते हैं और 84 को जो है 4 से हम डिवीजन करते हैं तो हमारा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कट गया दोस्तों। शेषफल क्या बचा, शेष फल आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप अगर यहाँ पे 0 लगाओ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रूल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि शेषफल आ गया, शेषफल 0 आ गया तो आप 7 के पावर क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, ये गलत हो गया, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो 7 के पावर आप 4 लगा दोगे। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ऐसे 4 बार गुणा आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 7 सता कितना हुआ, 49 हो गया दोस्तों, इंटू यहाँ से 7 सता 49 हो गया। और फिर जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 9 9 81, 81 के 1 बच जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। इस तरह से दोस्तों आप इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के दोस्तों 3 रूल थे, आपको तीनों रूल बता दिया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया हो।